सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगत माल में से कथा करेंगे महाराज रंती देव, राजा शिबी और भगत चंद्रास। महाराज रंती देव चंद्रवंशी राजा संस्कृति के दो पुत्र थे, गुरु और रंती देव। इनमें रंती देव बड़े ही न्यायशील, धर्मात्मा और दयालु थे। दूसरों की दरिद्रता देखना उनसे सहा नहीं जाता था। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दीन दुखियों को बांट दी थी। स्वयं बड़ी कठिनाई से निर्वाह करते थे। ऐसी दशा में उन्होंने जो कुछ मिल जाता था उसे दूसरे को दे देते थे और स्वयं भूखे ही रह जाते थे। एक बार रंती देव और उनके पूरे परिवार को 48 दिनों तक भोजन की तो कौन कहे, पीने का जल भी नहीं मिला। देश में घोर अकाल पड़ जाने से जल मिलना भी दुर्लभ हो गया था। भूख प्यास से राजा तथा उनका परिवार सब के सब मरणासन हो गई। 49वें दिन कहीं से उनको घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48वें दिन के निर्जल वर्ती थे वे। उनका शरीर काँप रहा था, कंठ सूख गया था, शरीर में उठने की शक्ति नहीं थी। भूखा मनुष्य ही रोटी का मूल्य जानता है। रंती देव ऐसी दिशा में भोजन करने जा ही रहे थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। करोड़ों रुपए में से 10-5 लाख का दान कर देना सरल है। अपना पूरा धन दान करने वाला उदार भी मिल सकते हैं, किंतु जब अन्न के बिना प्राण निकल रहे हो तब अपना पेट काट कर दान करने वाले महापुरुष विरले ही होते हैं। रंती देव ने बड़ी श्रद्धा से उन विप्रों को उसी अन्न में से भोजन कराया। विप्रों के भोजन कर लेने पर बचे हुए अन्न को राजा ने अपने परिवार के लोगों में बांट दिया। वे सब भोजन करने ही जा रहे थे कि एक शूद्र अतिथि आ गया। उस दरिद्र शूद्र को भी राजा ने आदरपूर्वक भोजन करा दिया। अब एक चांडाल कई कुत्तों के साथ आया और कहने लगा, राजन, मेरे ये कुत्ते भूखे हैं और मैं भी बहुत भूखा। रंती देव ने उन सब का भी सत्कार किया। सभी प्राणियों में श्रीहरि को देखने वाले उन महापुरुषों ने बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों और चांडालों के लिए दे दिया। अब केवल इतना जल बचा था जो एक मनुष्य की प्यास बुझा सके। राजा उससे अपना सूखा कंठ गीला करना चाहते थे कि एक और चांडाल आकर दीन स्वर से कहने लगा, महाराज, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझ अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा पानी दीजिए। चांडाल थका था और बहुत प्यासा था। उसकी वाणी बड़ी परिश्रम से निकलती जान पड़ती थी और उसकी दिशा देखकर राजा को बड़ी दया आई। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मैं अणिमादिक अष्ट सिद्धियाँ या मुक्ति नहीं चाहता। मैं तो यही चाहता हूँ कि सब प्राणियों के अंतकरण में रहकर मैं ही उनके सुख दुख भोगूं, जिससे वे लोग दुख से छूट जाएं। इस मनुष्य के प्राण जल के बिना निकल रहे हैं और यह प्राण रक्षा के लिए मुझसे जल मांग रहा है। इसे यह जल देने से मेरी भूख प्यास, थकावट, चक्कर, दीनता, क्लांति, शोक, विषाद और मोह आदि सभी मिट जाएंगे। इतना कहकर सोम प्यास के मारे मरणासन रहने पर भी परम दयालु राजा रंती देव ने वह जल आदर एवं प्रसन्नता के साथ चांडाल को पिला दिया। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश रंती देव की परीक्षा के लिए इन रूपों में आए थे। राजा का धैर्य देखकर वे प्रकट हो गए। राजा ने उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया। बहुत कहने पर भी रंती देव ने कोई वरदान नहीं मांगा। जैसे जगने पर सौपन लीन हो जाता है, वैसे ही भगवान वासुदेव में चित्त को तन्मय कर देने से राजा रंती देव के सामने से त्रिगुण में माया लीन हो गई। रंती देव के प्रभाव से उनके परिवार के सब लोग भी नारायण प्रायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हुए। राजा शिबी, मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहता। मैं तो नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित प्राणियों की आरती पीड़ा का नाश चाहता हूँ। उसी नरेश के पुत्र शरणागत वत्सल महाराज शिबी यज्ञ कर रहे थे। शिबी की दयालुता और भगवत भक्ति की ख्याति पृथ्वी से स्वर्ग तक फैली थी। देवराज इंद्र ने राजा की परीक्षा करने का निश्चय किया। इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्निदेव कबूतर बने। बाज के भय से डरता कांपता घबराया कबूतर उड़ता आया और राजा शिबी की गोद में बैठकर उनके वस्त्रों में छिप गया। उसी समय वहाँ एक बड़ा भारी बाज भी आया। वह मनुष्य की भाषा में राजा से कहने लगा, राजन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, परंतु आज यहाँ धर्म विरुद्ध आचरण क्यों हो रहा है? आपने
घन को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दयता को अक्षमता से और दुर्जन को अपनी साधुता से सदा ही जीता है। आप तो अपनी बुराई करने वालों का उपकार ही करते हैं। जो आपका हित सोचते हैं उनका भी आप भला ही करना चाहते हैं। पापियों पर भी आप दया करते हैं। जो आप में दोष ढूंढते रहते हैं उनके भी आप गुण ही देखते हैं। मैं भूख से व्याकुल हूँ और भाग्य से मुझे यह कबूतर आहार के रूप में मिला है। अब आप मुझे मेरा हार छीनकर अधर्म क्यों कर रहे हैं? कबूतर ने राजा से बड़ी कायरता से कहा, महाराज, मैं इस बाज के भय से प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। राजा ने बाज से कहा, पक्षी, जो मनुष्य समर्थ रहते भी शरणागत की रक्षा नहीं करते या लोभ, द्वेष अथवा भय से उसे त्याग देते हैं, उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है, सर्वतः उनकी निंदा होती है। मैं मरूंगा, इस प्रकार सभी को मृत्यु का भय तथा दुख होता है। अपने से ही दूसरे के दुख का अनुमान करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे तुम्हें अपना जीवन प्यारा है, जैसे तुम्हें भूख से नहीं मरना चाहते, उसी प्रकार दूसरे की जीवन रक्षा भी तुम्हें करनी चाहिए। मैं शरण आए वे भयभीत कबूतर को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारा काम और किसी प्रकार हो सके तो बतलाओ। बाज ने कहा, वह धर्म नहीं जो दूसरों के धर्म में बाधा दे। भोजन से ही जीव उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, जीवित रहते हैं। बिना भोजन कोई जीवित नहीं रह सकता। मैं भूख से मर जाऊं तो मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। कबूतर को बचाने में अनेकों प्राण जाएंगे। आप परस्पर विरोधी इन धर्मों में सोच समझ कर निर्णय करें। एक की प्राण रक्षा ठीक है या कई की? राजा ने कहा, बाज, भयभीत जीव की रक्षा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दया से द्रवित होकर जो दूसरों को अभ्यदान देता है, वह मरने पर मनुष्य संसार के महान भय से छूट जाता है। यश और स्वर्ग के लिए तो बहुत लोग दान पुण्य करते हैं, किंतु सब जीवों की निस्वार्थ भलाई करने वाले पुरुष थोड़े ही हैं। ये जो का फल चाहे जितना बड़ा हो, अंत में क्षय हो जाता है, पर प्राणी को अभ्यदान देने का फल कभी क्षय नहीं होता। मैं सारा राज्य, अपना शरीर भी तुम्हें दे सकता हूँ, पर इस भयभीत दीन कबूतर को नहीं दे सकता। तुम तो केवल आहार के लिए ही उद्योग कर रहे हो, अतः कोई भी दूसरा आहार मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। बाज ने कहा, राजन, मैं मांस भक्षी प्राणी हूँ, मांस ही मेरा आहार है। कबूतर के बदले आप और किस प्राणी को मारे या मरने दे, इससे कबूतर को मरने दे, मुझ में कोई अंतर नहीं जान पड़ता। हाँ, आप चाहे तो अपने शरीर से इस कबूतर के बराबर मांस तोलकर मुझे दे सकते हैं, मुझे अधिक नहीं चाहिए। राजा को बड़ा रस हुआ। उन्होंने कहा, बाज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार में न आए तो प्रतिदिन का इसका पालन पोषण व्यर्थ ही है। इस नाशवान अनित्य शरीर से नित्य अविनाशी धर्म किया जाए, यह तो शरीर की सफलता है। एक तराजू मंगाया गया। एक पलड़े में कबूतर को रखकर दूसरे में राजा सीबी अपने हाथ अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे। कबूतर के प्राण बचे और बाज को भी भूख का कष्ट न हो, इसलिए वे राजा बिना पीड़ा या खेद प्रकट किए अपना मांस काट कर पलड़े में रखते जाते थे, किंतु कबूतर का वजन बढ़ता ही जाता था। अंत में राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। उनके ऐसा करते ही आकाश में बाजे बजने लगे और ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। ये मनुष्य भाषा बोलने वाले बाज और कबूतर कौन हैं? ये बाजे क्यों बजते हैं? राजा सीबी ये सोच ही रहे थे कि उनके सामने अग्निदेव और इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने कहा, राजन, तुमने बड़ों से कभी ईर्षा नहीं की, छोटों से कभी अपमान नहीं किया और बराबर वालों से कभी स्पर्धा नहीं की, अतः तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर दूसरों की प्राणों की रक्षा करता है, वह परम धाम को जाता है। पशु भी अपना पेट तो भर ही लेते हैं और प्रशंसनीय है वह पुरुष जो परोपकार के लिए जीते हैं। संसार में तुम्हारे समान अपने सुख की इच्छा से रहित केवल परोपकार परायण साधु जगत की रक्षा के लिए ही जन्म लेते हैं। तुम दिवस रूप प्राप्त करो और चिरकाल तक पृथ्वी का सुख भोगो और अंत में तुम्हें परम पद प्राप्त होगा। यूँ कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग चले गए। राजा सीबी भगवान में मन लगाकर चिरकाल तक पृथ्वी का शासन करते रहे और अंत में भगवत धाम पधारे। भगत चंद्रहास। जाको राखे साइया मार सके न कोए, बार न बाका कर सके जो जग बैरी होए। केरल देश में एक मेधावी नामक राजा राज करते थे। शत्रुओं ने उनके देश पर चढ़ाई की। युद्ध में महाराज मारे गए। उनकी रानी
पति के साथ सती हो गई और उस समय तक राजा के एक ही पुत्र थे, चंद्रहास। राजकुमारी की अभी शिशु अवस्था ही थी। दाई ने चुपके से उन्हें नगर से निकाला और कुंतलपुर ले गई। वह स्वामी भक्त दाई मेहनत मजदूरी करके राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास बड़े ही सुंदर थे और बहुत सरल तथा विनयी। सभी स्त्री पुरुष ऐसे बोले सुंदर बालक से स्नेह करते थे। जो अनाथ हो जाता है, जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसके अनासरों के आश्रय श्री कृष्ण अपने आप हो जाते हैं। वे उसके आश्रय बन जाते हैं। अनाथ बालक चंद्रहास को उनके बिना और कौन आश्रय देता। उन दयामय की प्रेरणा से एक दिन नारद जी घूमते हुए कुंतलपुर पहुँचे। बालक को अधिकारी समझकर वे उसे एक सालग्राम की मूर्ति देकर राम नाम का मंत्र बता गई। नन्हा बालक देव ऋषि की कृपा से हरि भगत हो गया। अब जिस समय भी वह अपने आप को भूलकर अपने कोमल कंठ से भगवान नाम का गान करते हुए नृत्य करने लगता, देखने वाले मुग्ध हो उठते। चंद्रहास को प्रत्यक्ष दिखता कि उसी की अवस्था का एक परम सुंदर सावरा सलोना बालक हाथ में मुरली लिए उसके साथ नाच रहा है, गा रहा है। इससे चंद्रहास और भी तन्मय हो जाता। कुंतलपुर के राजा परम भगवत भक्त एवं संसार के विषयों से पूरे विरक्त थे। उनके कोई पुत्र तो था नहीं, केवल चंपक मालिनी नाम की एक कन्या थी। महर्षि गाल्व को राजा ने अपना गुरु बनाया था और गुरु के उपदेश अनुसार वे भगवान के भजन में ही लगे रहते थे। राज्य का पूरा प्रबंध मंत्री धृष्ट बुद्धि करता था। मंत्री की पृथक भी बहुत बड़ी संपत्ति थी और कुंतलपुर के तो एक प्रकार से वे शासक थे। उनके सुयोग्य पुत्र मदन तथा अमल उनकी राज्य कार्य में सहायता करते थे। उनके विषया नाम की एक सुंदरी कन्या थी। मंत्री की रुचि केवल राजकार्य और धन एकत्रित करने में ही थी, किंतु उनके पुत्र मदन में भगवान की भक्ति थी। वह साधु संतों का सेवक था, इसलिए मंत्री के महल में जहाँ विलास तथा राग रंग चलता था, वहाँ कभी कभी संत भी एकत्रित हो जाते थे। भगवान की पावन कथा भी होती थी, अतिथि सत्कार, भगवान नाम कीर्तन भी होते थे। इन कार्यों में रुचि न होने पर भी मंत्री अपने पुत्रों को रोकते नहीं थे। एक दिन मंत्री के महल में ऋषिगण बैठे थे, भगवान की कथा हो रही थी। उसी समय सड़क पर भवन के सामने से भगवान नाम कीर्तन करते हुए चंद्रहास बालकों की मंडली के साथ निकले। बच्चों के अत्यंत मधुर कीर्तन ध्वनि सुनकर ऋषियों के कहने से मदन ने सबको वहीं बुला लिया। चंद्रहास के साथ बालक नाचने गाने लगे। मंत्री धृष्ट बुद्धि भी इसी समय वहां आ गई और मुनियों ने तेजस्वी बालक चंद्रहास को तन्मय होकर कीर्तन करते देखा तो वे मुग्ध हो गए। कीर्तन समाप्त होने पर स्नेहपूर्वक समीप बुलाकर ऋषियों ने उन्होंने बिठा लिया और उसके शरीर के लक्षणों को देखने लगे। ऋषियों ने चंद्रहास के शारीरिक लक्षण देखकर धृष्ट बुद्धि से कहा, मंत्रीवर, तुम इस बालक का प्रेम पूर्वक पालन करो, इसे अपने घर रखो। यही तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति का स्वामी तथा इस देश का नरेश होगा। एक अज्ञात कुलशील राह का भिखारी बालक मेरी संपत्ति का स्वामी होगा। यह बात धृष्ट बुद्धि के हृदय में तीर सी लगी। वे तो अपने लड़के को राजा बनाने का सौपन देख रहे थे, अब एक भिक्षुक सा लड़का उनकी सारी इच्छाओं को नष्ट कर दे, यह उनसे सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं, पर लड़कों को मिठाई देने के बहाने घर के भीतर ले गया। मिठाई देकर दूसरे लड़कों को तो उन्होंने विदा कर दिया, केवल चंद्रहास को रोक लिया और एक विश्वासवधिक को बुलाकर उसे चुपचाप समझाकर उसके साथ चंद्रहास को भेज दिया। वधिक को पुरस्कार का भारी लोभ मंत्री ने दिया था। चंद्रहास ने जब देखा कि मुझे यह सुनसान जंगल में रात के समय लाया है, तब इसका उद्देश्य समझकर कहा, भाई तुम मुझे भगवान की पूजा कर लेने दो, तब मारना। वधिक ने अनुमति दे दी। चंद्रहास ने शालिग्राम की मूर्ति निकालकर उनकी पूजा की और उनके सम्मुख गदगद कंठ से स्तुति करने लगा। बोले, बालक का सुंदर रूप, मधुर स्वर, भगवान की भक्ति देखकर वधिक की आंखों में भी आंसू आ गई। उनका हृदय एक निरपराध बालक को मारना स्वीकार नहीं करता था, परंतु उसे मंत्री का भय था। उसने देखा कि चंद्रहास के एक पैर में 6 उंगलियां हैं। वधिक ने तलवार से जो एक उंगली अधिक थी उसे काट लिया और बालक को वहीं छोड़कर वह लौट गया। धृष्ट बुद्धि वह उंगली देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने लगा कि अपने बुद्धि कौशल से ऋषियों का अमोघ वाणी मैंने झूठी कर दी। कुंतलपुर राज्य के अधीन एक छोटी रियासत
थी चंदनपुर। वहाँ के नरेश कुलंदिक किसी कार्य से बड़े सवेरे वन की ओर घोड़े पर चढ़े जा रहे थे। उनके कानों में बड़ी मधुर भगवान नाम कीर्तन ध्वनि पड़ी। कटी उंगली की पीड़ा से भूमि में पड़े पड़े चंद्रास करुण कीर्तन कर रहे थे। राजा ने कुछ दूर से बड़े आश्चर्य से देखा कि एक छोटा सा देव कुमार जैसा बालक भूमि पर पड़ा है। उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला है। वन की हिरणियां उसके पैर चाट रही हैं। पक्षी उसके ऊपर पंख फैलाकर छाया किए हुए हैं और उसके लिए वृक्ष से पके फल ला रहे हैं। राजा के और पास जाने पर पशु पक्षी वन में चले गए। राजा के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि भगवान ने मेरे लिए वैष्णो देव कुमार भेजा है। घोड़े से उतरकर बड़े स्नेह से चंद्रास को उन्होंने गोद में उठाया, उनके शरीर की धूल पोंछी और उन्होंने राजभवन में ले आए। चंद्रास अब चंदनपुर के युवराज हो गई। यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात गुरु के यहाँ रहकर उन्होंने वेद वेदांग शास्त्रों का अध्ययन किया। राजकुमार के योग, अस्त्र शस्त्र चलाना, नीति शास्त्र आदि सीखी। अपने सद्गुणों से वे राज परिवार के लिए प्राणों के समान प्रिय हो गए। राजा ने उन्हीं पर राज्य का भार छोड़ दिया। राजकुमार के प्रबंध से छोटी सी रियासत हरि गुण गान से पूर्ण हो गई। घर घर हरि चर्चा होने लगी। सब लोग एकादशी व्रत करने लगे। पाठशालाओं में हरि गुण गान अनिवार्य हो गया। चंदनपुर रियासत की ओर से कुंतलपुर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती थी। चंद्रास ने उन मुद्राओं के साथ और भी बहुत से धन रत्नादि उपहार भेजे। दृष्ट बुद्धि ने जब चंदनपुर राजा के ऐश्वर्य और वहाँ के युवराज के सुप्रबंध की बहुत प्रशंसा सुनी तो समूह की व्यवस्था देखने वे चंदनपुर आए। राजा तथा राजकुमार ने उनका हृदय से स्वागत किया। यहाँ आकर जब दृष्ट बुद्धि ने चंद्रास को पहचाना तब उनका हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने इस लड़के को मरवा डालने का पूरा निश्चय कर लिया। स्नेह दिखाते हुए राजकुमार से मिले। उन्होंने एक पत्र देकर कहा, युवराज, बहुत ही आवश्यक काम है, दूसरे किसी पर मेरा विश्वास नहीं। तुम स्वयं यह पत्र लेकर कुंतलपुर जाओ। मार्ग में पत्र खुलने न पाए, कोई इस बात को न जाने, इससे मदन को ही देना। चंद्रास घोड़े पर चढ़कर अकेले ही पत्र लेकर कुंतलपुर को चल पड़े। दिन के तीसरे पैर वे कुंतलपुर के पास वहाँ के राजा के बगीचे में पहुँचे। बहुत प्यासे और थके थे, अतः घोड़े को पानी पिलाकर एक और बांध दिया। स्वयं सरोवर से जल पीकर एक वृक्ष की शीतल छाया में लेट गए। लेटते उन्होंने निंद्रा आ गई। उसी समय उस बगीचे में राजकुमारी चंपक मालिनी अपनी सखी तथा मंत्री की कन्या विषया के साथ घूमने आई थी। संयोगवश अकेली विषया उधर चली आई और जहाँ चंद्रहास सोए थे। इस परम सुंदर युवक को देखकर वह मुग्ध हो गई और ध्यान से उसे देखने लगी। उसे निंद्रित कुमार के हाथ में एक पत्र दिख पड़ा। कुतूहलवश उस धीरे से पत्र खींच लिया और पढ़ने लगी। पत्र उसके पिता का था। उसमें मंत्री ने अपने पुत्र को लिखा था, इस राजकुमार को पहुंचते ही विष दे देना। इसके कुल, सूरता, विद्या आदि का कुछ भी विचार न करके मेरे आदेश का तुरंत पालन करना। मंत्री की कन्या को एक बार पत्र पढ़कर बड़ा दुख हुआ। उसकी समझ में न आया कि पिताजी ऐसे सुंदर देव कुमार को क्यों विष देना चाहते हैं। सहसा उसे लगा कि पिताजी इससे मेरा विवाह करना चाहते हैं। वे मेरा नाम लिखते समय भूल से यह अक्षर छोड़ गए। उसने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और पत्र मेरे हाथ लगा। कहीं दूसरे को मिलता तो कितना अनर्थ होता। अपने नेत्र के काजल से अपनी पत्र में विष के आगे उसे सटाकर या लिख दिया, जिससे विषया दे देना पढ़ा जाने लगा। पत्र को बंद करके निंद्रित राजकुमार के हाथ में ज्यों का त्यों रखकर वह शीघ्रता से चली गई। चंद्रास की जब निंद्रा खुली तब वे शीघ्रतापूर्वक मंत्री के घर गई। मंत्री के पुत्र मदन ने पत्र देखा और ब्राह्मण को बुलाकर उसी दिन गोधूली मुहूर्त में चंद्रास से उन्होंने अपनी बहन का विवाह कर दिया। विवाह के समय कुंतलपुर नरेश स्वयं भी पधारे। चंद्रास को देखकर उन्हें लगा कि मेरी कन्या के लिए भी यही योग्य वर है। उन्होंने चंदनपुर के इस युवराज की विद्या, बुद्धि, सुरता आदि की प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। अब राजपुत्री का विवाह भी चंद्रास से करने का उन्होंने निश्चय कर लिया।
दृष्टबुद्धि 3 दिन बाद लौटे। यहाँ की स्थिति देखकर वे क्रोध के मारे पागल हो गई। उन्होंने सोचा, भले मेरी कन्या विधवा हो जाए पर इस शत्रु का वध मैं अवश्य करा के रहूँगा। द्वेष से अंधे हुए हृदय की यही स्थिति होती है। अपने हृदय की बात मंत्री ने किसी से कही नहीं। नगर से बाहर पर्वत पर एक देवी का मंदिर था। दृष्टबुद्धि ने क्रूर वधिक को वहाँ समझाकर भेज दिया कि जो कोई देवी की पूजा करने आए उसे तुम मार डालना। चंद्रास को उसने यह बताकर कि भवानी की पूजा उसकी कुल प्रथा के अनुसार होनी चाहिए, सायंकाल देवी की पूजा करने का आदेश दिया। इधर कुंतलपुर नरेश के मन में वैराग हुआ। ऐसे उत्तम कार्य को करने में सत्पुरुष देर नहीं करते। राजा ने मंत्री पुत्र मदन से कहा, बेटा तुम्हारे बनोइये चंद्रास बड़े सुयोग्य हैं, उन्होंने भगवान ने यही भेजा है। मैं आज ही उनके साथ राजकुमारी का ब्याह कर देना चाहता हूँ। प्रातःकाल उन्होंने सिंहासन पर बैठाकर मैं तपस्या करने वन में चला जाऊंगा, तुम उन्होंने तुरंत मेरे पास भेज दो। मनुष्य की कुटिलता दुष्टता प्रयत्न क्या अर्थ रखते हैं। यह दया में गोपाल को जो करना चाहे उसे कौन टाल सकता है। चंद्रास पूजा की सामग्री लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। मंत्री पुत्र मदन राजा का संदेश लिए बड़ी उमंग से उन्होंने मार्ग में मिला और मदन ने पूजा का पात्र स्वयं ले लिया, यह कहकर कि मैं देवी की पूजा कराता हूँ। चंद्रास को उसने राजभवन भेज दिया। जिस मुहूर्त में दृष्टबुद्धि ने चंद्रास के वध की व्यवस्था की थी, उसी मुहूर्त में राजभवन में चंद्रास राजकुमारी का पाणी ग्रहण कर रहे थे और देवी के मंदिर में वधिक ने उसी समय मंत्री के पुत्र मदन का सिर काट डाला। दृष्टबुद्धि को जब पता लगा कि चंद्रास तो राजकुमारी से विवाह करके राजा हो गए और उनका राज्याभिषेक हो गया और मारा गया मेरा पुत्र मदन, तब व्याकुल होकर वे देवी के मंदिर में दौड़ गए। पुत्र का शरीर देखते ही शोक के कारण उन्हें तलवार निकालकर अपना सिर भी काट लिया। दृष्टबुद्धि को उन्मत्त की भांति दौड़ते देखकर चंद्रास भी अपने ससुर के पीछे दौड़े। वे तनिक देर में ही मंदिर में आ गए। अपने लिए 2 प्राणियों की मृत्यु देखकर चंद्रास को बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने निश्चय करके अपने बलिदान के लिए तलवार खींची। उसी समय भगवती साक्षात प्रकट हो गई। मातरहीन चंद्रास को उन्होंने गोद में उठा लिया और उन्होंने कहा, बेटा यह दृष्टबुद्धि तो बड़ा दुष्ट था, यह सदा तुझे मारने के प्रयत्न में लगा रहा। इसका पुत्र मदन सज्जन और भगवत भगत था, किंतु उसने तेरे विवाह के समय तुझे अपना शरीर दे डालने का संकल्प किया था, अतः वह भी इस प्रकार उरीण हुआ। अब तू वरदान मांग। चंद्रहास ने हाथ जोड़कर कहा, माता आप प्रसन्न हैं, ऐसा वर दे जिससे हरि में मेरी अविचल भक्ति जन्म जन्मन तक बनी रहे और इस दृष्टबुद्धि के अपराध को आप अक्षमा कर दें। मेरे लिए मरने वाले इन दोनों को आप जीवित कर दें और दृष्टबुद्धि से मन की मलिनता का नाश कर दें। देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। दृष्टबुद्धि और मदन जीवित हो गई। दृष्टबुद्धि के मन का पाप मर गया। चंद्रहास को अपने हृदय से लगाया और वे भी भगवान के परम भक्त हो गए। मदन तो भक्त था ही, उसने चंद्रहास का बड़ा आदर किया और सब मिलकर सानंद घर लौट आए। सभी भक्तों को राम राम।